दोस्तों, एक कहावत है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। या बोल सकते हैं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस भी बोल सकते हैं। ये सब मुहावरे हैं, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ कि कोई ऐसे इसको अलग सेंस में ले तो अलग है। कहावत है कि एक और कहावत बोल देता हूँ, जैसी देवता वैसी पूजाई। तो ये सब कहावतें हैं कि मतलब जिस तरह का देव अगर भगवान आपका जैसे है, मान लीजिए शंकर भगवान की अगर पूजा कर रहे हैं, तो आपको बेलपत्र वगैरह से पूजा करना पड़ेगा। अब उनको भी देखिएगा, हम जो हिंदू धर्म को मानते हैं, हर जो भगवान होते हैं उनके लिए किसी को आप अ, हल्दी नहीं चढ़ा सकते, किसी को चंदन चढ़ाते हो तो किसी को सफेद फूल चाहिए, ये सब है वहाँ पे। तो जिस तरह का देवता होता है वैसे। अब राहुल गांधी के संदर्भ में कहूँगा, तो ये बिल्कुल अलग संदर्भ में हो जाएगा। अब ये मैं कहूँ एक बोलना चाहता हूँ इस पे बात कि आज फाइनली राहुल गांधी का जो लोकसभा में 50 मिनट का उनका जो बजट के ऊपर उन्होंने बोला, मैंने पूरा बजट देखा। पहले तो 15 मिनट तक वो मार्शल आर्ट के बारे में बताते रहे कि मार्शल आर्ट जुजुत्सु कैसे पकड़ लेते हैं, कैसे करते हैं। मतलब घुमा फिरा के वो बोलना था कि भाई नरेंद्र मोदी को मैंने एकदम पकड़ लिया, कैप्चर कर लिया है, अब वो हिल भी नहीं पा रहे और उनकी आंखों में वो डर दिख रहा है, घबराए हुए हैं, जो जो 2014 से दिख रहे हैं। अब मुझे भी लग रहा है कि भाई सही में मोदी जी घबराए ना हो, या क्योंकि इस तरह का बंदा अभी बाहर निकल, आप डिबेट तो चलिए उसमें बाद में बात करते हैं। आप देखिए अभी जो अश्विनी वैष्णव बाहर इसके बारे में बोल रहे थे प्रेस को, वहां पे जाके हाथ खींचा-खींची करने लगे वो। मतलब इस तरह का बंदे को तो अब इसका तो मेरे जैसा आदमी होता दूसरे तरीके से बात करेगा। मतलब या तो आप बोल नहीं पा रहे हो, या मान लीजिए कि जिस तरह से वो बंदा जिस तरह से चेयर को संबोधित करता है, लोकसभा स्पीकर को, यार, तो क्यों उसको जी बोलना? अच्छा हुआ मैंने को 2-3 बार वो बोले जो जगदम्बिका पाल जी के राहुल, राहुल, तो मुझे ठीक लगा कि जैसा व्यक्ति है वैसा ही इसको संबोधन होना चाहिए। और मैं तो कह रहा हूँ, कई बार मुझे लगता है कि इसका दवाई करने के लिए पता नहीं कोई है कि नहीं, मतलब इसका दवाई तो करना चाहिए। एक तो संजय सिंह का दवाई और एक इसका दवाई। आपको जो बोलते हैं ना कि भाई बहन प्रीत ना हो, वो वाला कहावत है कि आप तो समझ रहे हो कि यार यार आप भैंस के आगे बीन बजाए भैंस पर पकड़वाए। आप जिस आदमी को संस्कार और संस्कृति से कोई मतलब नहीं है, उसको आप संस्कृति समझाने का प्रयास कर रहे हो, और कैसे अच्छे तरीके से बात करना चाहिए उसको आप 10 साल से सिखा रहे हो। भाई वो नहीं सीखेगा, उस बंदे को उसी के लहजे में जवाब देना पड़ेगा। उसी के अगर आपको नाली साफ करना है तो आपको नाला में उतरना ही पड़ेगा। आप सोचोगे बाहर से नाली साफ हो जाओ, तो नहीं होगा। जब ये सारे आपके पास मुहावरे हैं, सारे सिचुएशन से लोगों ने बोला नाली साफ करने के लिए नाले में उतरना पड़ेगा। आप नाले में उतरना नहीं चाहते हो, और ये पूरे बीजेपी की हालत है। जिस तरह से बंदा पूरे संसद को, पार्लियामेंट को एकदम मतलब हैक कर लिया है कि बाहर मतलब गुंडई सा माहौल है भाई, कि ऐसा लग रहा है कि उस तरफ से कोई लड़की नहीं जा सकती, कोई बहन बेटी नहीं जा सकती, एक बंदा एकदम खुलेआम चौड़ा में घूम रहा है भाई। वो स्थिति है, मैंने तो देखा ये। और इसके चाटुकार ऐसे बोलते हैं सब कि अरे शेर आ गया, शेर आ गया। भाई शेर तो मतलब आदमी को शेर ही ज्यादा बनना है तो कहीं आप बिहार यूपी में ऐसे लोगों से टकरा जाओ जो शेर है सही में, जो बाहुबली है, जो माफिया सरगना है, तो तुम्हारे शेर ही। और चाहिए शेर वहां नहीं था जब इतना दिन से वो, आप देखे होंगे, कश्मीर नहीं जाता था ना, इसकी फैमिली जाती थी। इतना बड़ा शेर है सब। लेकिन क्या होता है ना कि जो आदमी अब वो डर रहा है, बीजेपी वाले या लिहाज कर रहे हैं, जो मैं जरूरत से ज्यादा लिहाज को डर ही बोलते हैं। तो इसलिए वो डर न मान के चलिए कि ये लोग इनके खिलाफ, इनकी पता नहीं, मैं तो शर्म आती है कि इतना बैठ के वहां बैठे हैं, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं होती कि उसी की भाषा में उसको रिप्लाई करो। और वो संजय सिंह, वो चढ़ जाता है, गया था यूपी में, उसकी अच्छी से खातिरदारी किया उधर योगी बाबा ने। वो आपने वीडियो देखा होगा ना, अखिलेश यादव कहा कि शर्म आनी चाहिए आपको। तो आप बोला था, योगी आदित्यनाथ ने क्या बोला, शर्म तुमको आनी चाहिए, तुझे शर्म आनी चाहिए, ये लैंग्वेज था उनका। तुमको शर्म आनी चाहिए, अपने बाप की इज्जत नहीं किया तुमने। ये लैंग्वेज तो एकदम अखिलेश यादव एकदम चिट्टी पिट्टी गुल। तो वैसे आदमी चाहिए जो उनको रिप्लाई करे। अगर यही जगह पे योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री होते, करके दिखा देते वो,
राहुल गांधी, उनकी वहीं पे सुताई होती, किसी भी तरीके से वो अपना योगी बाबा बना लेते हैं अपना तरीका, और बाद में आप कानून में लड़ते रहो ना। कानून में कौन लड़ने रहा है? लड़ते रहो केस, तुम्हारे पास भी वकील है, उनके पास भी वकील है, केस केस खेलो ना, जैसा फाइल खेलो। निशिकांत दुबे का क्या ही कर लिया तुमने? निशिकांत दुबे वो बंदा है, वो कि एक आदमी है जिसमें गैरत बची है पूरे बीजेपी में, जो बंदा लड़ रहा है, फाइट कर रहा है। बाकी सबका वही हालत है, सब सिटी पिटी घूम है सबका, सब भाग रहे हैं। अरे भाई, उससे क्या, उसके उसके सामने क्या तुमको बोला, भैंस के आगे क्या बीन बजाना है? उसको तो, भैंस को कैसे खातिरदारी करते वैसे खातिरदारी करके बात करो, अब समझ में आ जाए। तो ये जो मैंने देखा, उसके बाद आप देखिए बहस में, बजट में, मतलब 18% जीएसटी, और बांग्लादेश में 0 है। इसका बंदे का मतलब ही नहीं पता होता है क्या है। उसके बाद आप जाएंगे तो जितना उसने बताया, और एक तो व्यक्तिगत इतना बोल पाता है, मतलब मैं तो क्या ही बोलूं है बंदे के बात में। और जिस तरह से उन्होंने हरदीप पुरी के बारे में जिस तरह का बयान दिया, वो बहुत ही घिनौना था, बहुत ही निचले स्तर का बयान था। कि आप किसी का, आप देख रहे हैं एआई पे प्रधानमंत्री मोदी का तरह तरह से वीडियो बना के डालना, ऐसा तो किसी के बारे में डाल सकते हो? तुम्हारे घर वालों के बारे में अगर कोई बना के डाले, तुमको कैसा लगेगा? एआई से तो कैसे भी वीडियो बना सकते हो, जो मतलब आप देख भी नहीं सकते, जो बंद कमरे में लोग देखते हो वैसे भी वीडियो बना सकते हो। तो ये आप कहाँ लेके जा रहे हो? जिस तरह से आप बजट के ऊपर कुछ भी नहीं बोले, आप वही, आप क्या, तो वही एक जो जेफरी एस्टिन का फाइल है, फिर वही हरदीप पुरी, मतलब आपने नरवणे साहब का किताब छोड़ा तो दूसरी जगह लटक गया, और फिर वो बाहर हुआ कि भैया, जब वहां पे उठे उसका जवाब देने का, जवाब नहीं सकता भाई, वो दूसरे को बोलते हैं डर गया, जब वो जवाब देने के लिए उठे तो वहां से नदारत हो गई कि इनको जवाब तो नहीं सुना। अनुराग ठाकुर उठे तो, क्योंकि ये लोग क्या ना, कि जो केजरीवाल ने शुरू किया था ना, कि एकदम आप बोलो और निकल लो, सुनो मत, बस जो पार्लियामेंट के बाहर घूमते रहो, दादागिरी करो, गुंडागर्दी, मतलब इसको छिछोरा बोलते हैं, लेकिन क्या बोले, छिछोरा का जवाब छिछोरापंथी से ही देना पड़ेगा। और इसके जितने भी, अब ये तो और गर्त में जाने वाला बनता है, कि जिस तरह से इसको आप देखेंगे कि चुनाव द चुनाव हार रहा है ना, या तो ये बंदा बहुत शातिर होगा, जो मैं पहले भी बोला कि ये बंदा चुनाव नहीं जीतना चाहता, और ना इसकी कोई इच्छा है। इसको है कि कैसे भारत देश की अराजकता में धकेल दूं, एकदम पार्लियामेंट चलने नहीं दूं, प्रधानमंत्री को डरा के रखूंगी कि उनके साथ अभद्रता ना हो जाए, इसकी वजह से प्रधानमंत्री वहां पे ना आए, और मैं एकदम मोनोपोली वहां पे एकदम घूमूं। तो ये दिन तो हो ही रहा है ना, प्रधानमंत्री तो आए नहीं ना लोकसभा में बोलने के लिए, तो जो चाहता है वो तो हो ही रहा है। तो बंदे को तो आप रोकना पड़ेगा ना, रोकोगे कैसे? रोकने के लिए आपको शक्ति प्रदर्शन करना ही पड़ेगा। आप अच्छा बनने का प्रयास करोगे, नोबेल पुरस्कार के जीतने का प्रयास करोगे, तो घंटा कुछ नहीं होने वाला है। आपको उसको उसी बात के भाषा में जवाब देना पड़ेगा, और उसके बाद कोर्ट में लड़ते रहो, बोल दो कि कोई एमपी ने कुछ कर दिया था, आप उसमें आपका नाम ही नहीं आएगा, नाम लेते रहो किसी का, क्या फर्क पड़ने वाला है? बोलेगा कि मैं अपने मर्जी से किया बंदा, लड़ने तो केस सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में, लेकिन उसके लिए दम होना चाहिए। जो योगी आदित्यनाथ पे लगाया कि नहीं भाई, कोई भी व्यक्ति है तो बुलडोजर चलाने के लिए कोई भी नहीं चला सकता, सुप्रीम कोर्ट का उसमें है। योगी आदित्यनाथ क्या, मुआवजा ही देना ना भाई, करोड़ का घर तोड़ूंगा और 10 लाख रुपए मुआवजा दे दूंगा, चलेगा मेरे को। और तुम्हें घर के बोले, पूरे मोहल्ले तोड़ दिया बंदा ने, संबंध में क्या? यहाँ यहाँ जमीन में, यहाँ के नीचे पूरा, आप बोले तो एक घर नहीं चलाने, बोले जो जमीन खोद रहा है बगल से, आपका घर गिरता जा रहा है। तो वैसा आदमी होना चाहिए योगी आदित्यनाथ जैसा। ऐसे आदमी की दवाई योगी आदित्यनाथ ही कर सकते हैं, बाकी इन लोग के सब हवा बार ये टीवी पे आके ये सब, मतलब बड़ी बड़ी बातें फेंकने से नहीं होगा। इन लोगों को दवाई इन लोगों के भाषा में करना पड़ेगा। जिस तरह से पार्लियामेंट की स्थिति हो गई है ना, मैं तो शर्मसार हो रहा हूँ। और ये न्यूज, और इनका मन बढ़ता जा रहा है। अब न्यूज डिबेट में देखिए, जो सो कॉल्ड राजनीतिक विश्लेषक ऐसे ही बातों भाषा का प्रयोग करते हैं। एक आदमी की दवाई हो जाएगा ना बढ़िया से, तो ये सारे देखिएगा लाइन पे आ जाएंगे। नहीं तो क्या ना, कि होना कि देखिए, धन का बढ़ना ठीक है, लेकिन मन का बढ़ना ठीक नहीं है। अगर कोई आदमी दुस्साहस, साहस ठीक है, दुस्साहस ही नहीं बनाना चाहिए।
आप धीरे-धीरे ना ऐसे लोगों को आप दुस्साहस बनाते जा रहे हो जो कोई कुछ भी बोल रहा है। आप देखिए पार्लियामेंट में मैंने सुना कि आप वो रो रहे हो कि मुझे गाली दिया, बिरला। अरे डूब मरो यार, गाली दिया तो तुम उसका उपाय करते, पकड़ के उसको डालते उधर, एफआईआर करवाते उसके ऊपर। रो रहे हो आप बैठ के। और वो किरण रिजिजू आके बोल रहे हैं कि भाई उनको तो गाली दिया, शब्दों का प्रयोग किया उनके ओम बिरला के केबिन के अंदर। भाई इस तरह से कैसे चलेगा? इतना डर-डर के क्या जीना इसको? भाई मैं तो कह रहा हूँ कि भाई अगर तुम लोगों से नहीं हो पाया तो सही में छोड़ दो भाई। ये देश की जनता देख-देख के थक चुकी है कि आप लोग 14 साल से केवल बहाना बना रहे हो कि राहुल गांधी और वाड्रा आज तक इनका कुछ नहीं उखाड़ पाए तुम। अगर तुम्हारे बस की नहीं है तो भाई छोड़ दो, बोलो जो जिसके बस की है वो कर ले। लेकिन इनकी जैसे पाकिस्तान की सुताई जोड़ रही थी ना, ऐसे इनकी भी सुताई जोड़ रही है। लेकिन वो करेगा कौन? मुझे तो कोई दम नहीं दिख रहा है किसी। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताइए। फिर मिलेंगे किसी और दिन। आज के लिए इतना ही।